हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रितु शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू फ्लाइट। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो अपनी ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो ड्यू की वेबसाइट पर जाकर पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स के लिए, और ये सब आप अपने घर पर बैठे कर सकते हो। आपको किसी कैफ़े में जाने की जरूरत नहीं है। कैफ़े वाले कितना ज़्यादा अमाउंट चार्ज कर लेते हैं अपना, तो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से ही घर बैठे इजीली रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्राइटेरिया क्या होता है ड्यू में पीजी या मास्टर्स में एडमिशन लेने का। तो शुरू करने से पहले आपको कर लेना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को करना है प्रेस, ताकि मेरी कोई भी न्यू अपडेट आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर करना है, ताकि जो बच्चे परेशान रहते हैं कि हमें यही नहीं पता कि क्राइटेरिया क्या है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, उनकी भी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो, जो पीजी एडमिशन होता है ड्यू के अंदर वो दो बेसिस पे होता है। एक तो होता है एंट्रेंस बेस्ड और एक होता है मेरिट बेस्ड, मतलब जो आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स आते हैं उनके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है। डिपेंड करता है कट ऑफ कितनी गई है, लेकिन दोनों ही केसेस में आपको रजिस्ट्रेशन ड्यू की वेबसाइट पे करना ही पड़ता है, चाहे आपका एंट्रेंस बेस हो या फिर वो मेरिट बेस हो। तो एक ही फॉर्म में दोनों का काम हो जाता है, अलग अलग से फिल नहीं करना पड़ता। एक फॉर्म फिल करो, उसी में हम दोनों के लिए अप्लाई कर देते हैं कि अगर आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाता है तो आप वो कर सकते हो। अगर आपका एंट्रेंस क्लियर नहीं हो, सपोज आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो आप मेरिट बेस से भी आपको एडमिशन मिल जाता है। कट ऑफ लिस्ट निकलती हैं अलग अलग, 3-4 लिस्ट कट ऑफ निकलती हैं। डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स आए हैं बच्चों के, उस बेसिस पर। तो मेरिट बेस में एडमिशन लेने के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, या पीजी में एडमिशन लेने के लिए आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है रजिस्ट्रेशन करते टाइम कि आपका जो ग्रेजुएशन का रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है, मतलब आने वाला है, तो भी आप पीजी एडमिशन के लिए ड्यू में अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की, जो मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है ना, वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलता है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं, यानी कि जिन्होंने ग्रेजुएशन ड्यू से की हुई है। तो ये वाला जो मेरिट बेस्ड वाला ऑप्शन होता है वो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर आपने बाहर से की है, ड्यू से नहीं की है ग्रेजुएशन, तो आप एंट्रेंस बेस के लिए एलिजिबल होते हैं। उसके बाद जो एडमिशन है ड्यू का पीजी के लिए, वो 3 तरीके से होता है। एक तो आप रेगुलर के लिए अप्लाई करते हो, एक एसओएल के लिए या एनसीवेब के लिए। ये तीनों एक ही फॉर्म में होते हैं, आपको अलग से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं करना होता। बस 3 होते हैं। जिन बच्चों के थोड़े ज़्यादा हाई मार्क्स आते हैं एंट्रेंस में या मेरिट में, उनको रेगुलर में एडमिशन मिल जाता है, और बाकियों को एसओएल या एनसीवेब में मिल जाता है। और इसमें जो क्लासेस होती हैं आपकी, वो सैटरडे संडे होती हैं मास्टर्स में। और एनसीवेब जो होता है ना, वो सिर्फ वुमेन्स के लिए होता है, ये मेंस के लिए नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो अब देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूंगी। अदरवाइज आप सिंपली डाल सकते हो du.ac.in, ये इसका है। आप ये डालोगे अपने गूगल पर तो आपकी वेबसाइट खुल के आ जाती है। उसके बाद जब आप इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन हैं आपके पास, एडमिशन का, एग्जामिनेशन का, या और भी नोटिफिकेशंस वगैरह यहाँ पे दी होती हैं। अब हमें कहाँ क्या करना है, अप्लाई करना है एडमिशन के लिए। तो आप क्या करोगे, ये जो एडमिशन वाला सेगमेंट है, इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर। और इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा पेज ओपन होके आता है, और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आपका यूजी एडमिशन और पीजी एडमिशन। तो यूजी एडमिशन के लिए भी कैसे अप्लाई करना है, ये मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपके घर में कोई ऐसा है पर्सन या आपका फ्रेंड जो यूजी में अप्लाई करना चाहता है, तो आपको वो वीडियो देख के इजीली पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं पीजी एडमिशन की। अब पीजी एडमिशन पे अप्लाई करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से पेज खुल के आ जाता है। और यहाँ पे देखो ऊपर हमें क्या दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये मैंने क्योंकि अपना फोन रोटेट किया हुआ है तो इस तरीके से आ रहा है, नहीं तो आपकी ये कलरफुल आइकन बने आते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, यहाँ से आप चेक कर सकते हो आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो। सर्च बार आता है, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो और आपको एलिजिबिलिटी पता चल जाएगी कि आपके मिनिमम मार्क्स जो है 50% होने ही चाहिए ग्रेजुएशन में, या फिर 55% होता है किसी किसी का क्राइटेरिया, या ओबीसी या एससी एसटी को थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाता है, यहाँ पे 60% भी होता है किसी किसी कोर्स में। तो एलिजिबिलिटी में जाके आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं कि आपकी लास्ट डेट क्या है एग्जाम की फिल करने की, एंट्रेंस कब होगा, ये सब यहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो ये आप एक बार देख लेना ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि आपकी एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है। उसके बाद जब हम नीचे की तरफ जाते हैं, यहाँ पे देखो ऑप्शन है नीचे की तरफ जाते हैं तो लॉगिन का। ओके, तो लॉगिन तो नहीं करना है, क्योंकि लॉगिन तो वो बच्चे करते हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है। ठीक है, हमें क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पे दिख रहा है ना, ये न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, हमें इस पर क्लिक करना है, क्योंकि मैं शुरू से आपको सारे स्टेप बता रही हूँ। तो जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, अगेन एक पेज खुल जाता है, और यहाँ पे आपको देखो
रजिस्ट्रेशन हेल्प भी दिया हुआ है। यहाँ पे ये आपको बताता रहेगा कि आपको किस तरीके से क्या करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर तो ये आपको 1 बाय 1 सारे पेजेस की डिटेल देता रहेगा, कहाँ पे आपको क्या फिल करना है। मैं फटाफट से आपको यहाँ पे बता देती हूँ क्या क्या फिल करना है। देखो, सबसे पहले हमें फिल करना है अपना ईमेल आईडी, जो आपका वैलिड ईमेल आईडी है ना वो ही फिल करना, जिस पे आपका ओटीपी आ जाता है यहाँ पे जब आप फॉर्म फिल करते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आप कंफर्म ईमेल आईडी करते हो, दोबारा से वही ईमेल आईडी डालते हो। फिर यहाँ पे आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना जिसके मिनिमम 6 कैरेक्टर होने ही चाहिए, तभी आपका पासवर्ड क्रिएट होगा। तो ये वो पासवर्ड नहीं होता जो आपका ईमेल का होता है, आप कोई भी पासवर्ड खुद से क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है कंफर्म पासवर्ड का, यही पासवर्ड आप दोबारा डालो यहाँ पे ताकि कंफर्म हो जाए। उसके बाद नीचे दिया हुआ है आपको मोबाइल नंबर भी वो डालो जो वैलिड हो, ओटीपी उस पर भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका दिया हुआ है फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम डालो यहाँ पे। फिर ये मिडिल नेम अगर है तो डालो, नहीं है तो मत डालो। और यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है लास्ट नेम का, ठीक है। जैसे कि आपका नाम है दीपक कुमार शर्मा, तो यहाँ पर आ जाएगा दीपक, यहाँ पर आ जाएगा कुमार और यहाँ पे आ जाएगा शर्मा। लेकिन आपका नाम अगर सिर्फ दीपक शर्मा है तो यहाँ पे आपका दीपक आ जाएगा और यहाँ पे शर्मा आ जाएगा, मिडिल नेम में कुछ भी नहीं आएगा, ओके। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है यहाँ पे आपको, और यहाँ पे डालनी है कैटेगरी मतलब आप जनरल से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से या कहाँ से। और ये डालने के लिए आपको यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए होंगे ना, ये इसी में से सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शंस होते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप जनरल के नहीं हैं और कोई और कैटेगरी फिल कर रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने जेंडर, फिर इसके बाद यहाँ पे नेशनैलिटी, ये सब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के लिए दिए हुए हैं ऑप्शन। फिर स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आप कहाँ के निवासी हैं, किस स्टेट के। फिर अगर आप सीडब्ल्यू कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करके। माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट करके फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी कैटेगरी मतलब कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं हो तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन होता है। जितने भी हमने ऑप्शन अभी देखे ना, अगर आप नहीं बिलोंग करते तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन होता है, क्योंकि कुछ भी आप खाली नहीं छोड़ सकते। सब पे देखो स्टार मार्क लगा हुआ है ना, सब पे यहाँ पे देखो स्टार मार्क है, तो ये सब आपको भरने ही पड़ेंगे। तो जो भी आप बिलोंग करते हैं तो ठीक है, वहाँ से सिलेक्ट कर लो, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लो यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है यूनिवर्सिटी अटेंड फॉर द लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम, कि आपने अपनी ग्रेजुएशन या जो भी अपने लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम है आपका वहाँ से कहाँ से किए, तो यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल दी होती है यहाँ पे आपको। उसके बाद मदर या फादर नेम, और अगेन ये लास्ट में आपको क्या करना है, कैप्चा कोड दिया हुआ है, इसको यहाँ पर एज इट इज एंटर करना है बड़े ध्यान से, ये गलत मत एंटर कर देना। और अगर ये नहीं समझ में आ रहा, आपका इनकरेक्ट हो जाता है ना, तो इसी पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये चेंज भी हो जाता है। इसी पर क्लिक करो ना तो ये चेंज हो जाता है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो दूसरा कोड आपके सामने आ जाता है। फिर ये सब इन्फॉर्मेशन देने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है देखो कि सर्टिफाइड दैट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी इन द फॉर्म इज ट्रू ऑफ द बेस्ट माई नॉलेज। तो ये आपको बता देगा कि आपने क्या क्या यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल की है, ये आप बोल रहे हो कि हाँ वो सही है, तो यहाँ पे आपको येस पर टिक कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक करना है। अब ये मैं सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करके बताती हूँ कि यहाँ पर आगे क्या आता है। और जैसे ही मैंने लॉगिन पर क्लिक किया, एक ऐसा पेज ओपन होके आया जहाँ पे बोल रहा है डू नॉट रिफ्रेश दिस पेज, इस पेज को रिफ्रेश नहीं करना। द टाइम रिमेनिंग टू एंटर द ओटीपी इज 14 मिनट 23 सेकंड, क्योंकि थोड़ी देर से चल रहा है, शायद 15 मिनट का टाइम आपको यहाँ पे ये देते हैं ओटीपी फिल करने के लिए। जो आपका ओटीपी आया है उसको 15 मिनट में आपको फिल कर देना है। अगर आप 15 मिनट में इसको फिल नहीं कर पाते तो आप ये प्रोसेस दोबारा कर सकते हैं ताकि आपका ओटीपी दोबारा से आ जाए। फिर यहाँ पे आपको हमें क्या करना है, देखो ओटीपी जो आपको मेल पर या आपकी ईमेल आईडी पर या फिर फ़ोन नंबर पर भेज दिया गया, यहाँ पे आपको ओटीपी डालना है। उसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पे डालना है यहाँ पे फिर से, और हमें क्या करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आया तो आप रीसेंट ओटीपी पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आ गया है तो ओटीपी डाल के कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे आप सबमिट ओटीपी पर क्लिक करो। और फिर मैं यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन फिल करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमें आगे करना है। सबमिट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आप फिर से वहीं आ जाते हैं जहाँ पे हम पहले थे, ठीक है। जहाँ पे हमारा ऊपर की तरफ आ रहा था ना लॉगिन वगैरह करने का, जब हम इसको ऊपर की तरफ क्लिक कर रहे थे तो वहीं हम आ जाते हैं फिर से जो लॉगिन वाला पेज था। क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो हम यहाँ पर अपनी डिटेल डालेंगे, अपना ईमेल एड्रेस और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड डालना है यहाँ पे इधर, और फिर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो हमारा हो गया तो अब हम सीधे क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। अब मैं लॉगिन करके बताती हूँ आगे क्या करना है। तो जैसे ही मैंने लॉगिन पर क्लिक किया, एक ऐसा पेज ओपन होके आया, और इसको जब आप नीचे की तरफ ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे ना तो आपकी जो डिटेल्स हैं वो दी होती हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे आपकी डिटेल दी हुई है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि आपने जो डिटेल फिल की है वो ठीक से फिल की है या नहीं की है। उसके बाद आप जब नीचे की तरफ जाते हो तो यहाँ पे बोल रहा है प्लीज़ अपलोड द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे क्या क्या अपलोड करना है, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके, जिसका जो साइज़ है 50 KB का होना चाहिए और इस तरीके से यहाँ पे आपकी डायमेंशंस दी हुई हैं। फिर सिग्नेचर आपको अपलोड करना है जिसका साइज़ भी मैक्सिमम 50 KB ही होना चाहिए और आपको डायमेंशंस दी हुई हैं यहाँ पे आपको। फिर उसके बाद नीचे आपको क्या अपलोड करना है, यहाँ पे ID प्रूफ्स अपलोड करने हैं। उसमें क्या क्या है आपका, यहाँ पे बोल रहा है कि योर ID प्रूफ सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप उसकी कॉपी करा लो, जो भी आप ID प्रूफ यहाँ पे अपलोड करने वाले हो, चाहे आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या जो भी यहाँ पे दिए हुए हैं, आप उसकी फोटो कॉपी करा के उसको सेल्फ अटेस्ट करो। मतलब उसके नीचे ना अपने साइन कर दो उस पेज पर और फिर उसकी पिक क्लिक करके या जैसे भी आपको अपलोड करना है यहाँ पे आप अपलोड करो। उसके बाद और क्या हमें अपलोड करना है, यहाँ पर क्लास 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है और वो भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। मतलब उसकी भी आप जो ओरिजिनल है ना उसकी फ़ोटो स्टेट करा के उस पर नीचे साइन कर दो अपने और उसकी पिक क्लिक करके यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। फिर नीचे और क्या चीज़ हैं आपकी, यहाँ पे हमें एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, ये सब एड्रेस वगैरह फिल करो जो भी है आपका। यहाँ पे पूछ रहे डू यू हैव पासपोर्ट, तो है तो आप क्लिक कर सकते हो। और फिर नीचे क्या है आपकी बैंक डिटेल्स दी हुई है, यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नंबर वगैरह अपना डालना है कि इन केस अगर कोई आपका फी रिफंड का कोई चक्कर होता है, सपोज एग्जाम कैंसिल वगैरह हो जाता है तो ये आपको कर देंगे। तो अपलोड करो डॉक्यूमेंट्स, फिर ये डिटेल डालो। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें क्लिक करना है किस पर, अपलोड के ऊपर। तो मैं ये सब इन्फॉर्मेशन फिल करके अपलोड पे क्लिक करके बताती हूँ कि आगे क्या करना है। और एक और बात कि अगर आपका खुद का बैंक अकाउंट नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स का भी बैंक अकाउंट यहाँ पर डाल सकते हो और अगर आपका है तो बहुत अच्छी बात है, वही डाल दो। फिर जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे ना तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपने क्या क्या फिल किया है। तो एक बार चेक कर लो यहाँ पे कि आपने इसको ठीक से फिल किया है या नहीं। और फिर जब हम इसके बाद नीचे की तरफ जाते हैं तो नीचे की तरफ ऑप्शन आता है अपडेट अपलोडेड फाइल्स या फिर सबमिट माय प्रोफाइल। तो आपने चेक कर लिया अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, अगर ठीक है तो आप सबमिट माय प्रोफाइल पर क्लिक करोगे और अगर आपको लग रहा है कुछ अभी इसमें मिस्टेक हो गई है तो आप अपडेट अपलोड फाइल में जाके उसको करेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं सबमिट माय प्रोफाइल पर क्लिक करूंगी तो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ ओपन आया, आई हैव अपलोड पासपोर्ट साइज फोटो, 10th क्लास का सर्टिफिकेट और सेल्फ अटेस्ट फोटो और आई हैव अपलोड माई कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप इस SC ST OBC या EWS से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है कि प्लीज़ वेरीफाई ऑल योर अपलोडेड फाइल्स वन सबमिटेड, नो चेंजेस या मॉडिफिकेशन विल बी पॉसिबल। तो एक बार आप चेक कर लो कि आपने जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड किए हैं ना वो ठीक है या नहीं। तो अगर आपको लग रहा है, कोई संदेह है कि कुछ गलत हो गया तो यहाँ पे डिसमिस पर क्लिक करो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपने सब कुछ सही से किया है तो यहाँ पे डिसमिस पर मत क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे आप ये टिक यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा ऐसे और आप फिर उसके बाद क्लिक करोगे सेव माई प्रोफाइल पर। तो इसके आगे देखते हैं क्या होता है। सेव माई फाइल पर क्लिक जैसे किया मैंने तो कुछ ऐसा पेज फिर से एक ओपन हो गया और यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि चेक कर सकते हो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अपना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है एक ऑप्शन अप्लाई का, यहाँ पे एक अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके देखते हैं। तो वहाँ जैसे ही आप क्लिक करोगे ना आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपने फिल की थी, ऊपर लिखा आएगा हाय मिस्टर दिस, जो भी आपका नाम है वो, और आपने जो भी अभी तक इन्फॉर्मेशन फिल की थी ना वो सब आ जाएगी। और उसके नीचे ऐसे होगा आपका फर्स्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे आपको देखो क्या क्या फिल करना है, जो आपकी सब्जेक्ट थे यहाँ से चूज़ कर सकते हो यहाँ पे आप, ठीक है। ये 10+2 के चूज़ करोगे यहाँ से, ठीक है। और फिर स्ट्रीम क्या थी, लाइक आर्ट साइंस कॉमर्स इस तरीके से। फिर बोर्ड या यूनिवर्सिटी पासिंग मार्क्स वगैरह या CGPA था तो वो, ये सब इन्फॉर्मेशन आप फिल करोगे यहाँ पे एक एक करके, आराम से फिल करना, कोई गलती मत करना। रोल नंबर वगैरह जो फिल करते हैं ना उसमें गलती मत करना फिल, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेम ऑफ द लास्ट कॉलेज अटेंडेड, आपने लास्ट कॉलेज कौन सा अटेंड किया है, जिसके बेस पर आप ग्रेजुएशन के बेस पर करो ना तो वो वाला कॉलेज यहाँ पे। फिर रोल नंबर डालना है अपने एग्जामिनेशन का यहाँ पे, और ये किसके लिए है, ओनली फॉर द दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए है, ओके। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं है तो मत फिल करना है क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है। और यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर डालना है ओनली फॉर द दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए। उसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो फिर आपका सेकंड है कि सिलेक्ट योर प्रोग्राम टू विश यू अप्लाई, कि आप किस प्रोग्राम में सिलेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। अब बोले रिलैक्सेशन इन मार्क्स टू रिजर्व कैटेगरी एज पर द यूनिवर्सिटी रूल। तो जो बुलेटिन बोर्ड दिया था ना वहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है कि कितना रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको मिलेगा। आप प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या ऑप्शन आते हैं, 1 मिनट। तो ये देखो यहाँ पे जो भी कोर्सेज हैं अवेलेबल इनके पास, ये सब ऑप्शंस हैं यहाँ पे।
LLB, LLM, B.Ed का BPED, इस तरीके से M.Com वगैरह, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो कि आप किस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो और एक बार उसकी एलिजिबिलिटी भी चेक कर लेना, ठीक है। जो भी कोर्स अवेलेबल है यहाँ से आप देख सकते हो उनको। सपोज़ मैं कोई एक चूज़ कर लेती हूँ यहाँ से, सपोज़ मैं M.Com चूज़ करती हूँ यहाँ से। तो उसके बाद अब ये आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे, सिलेक्ट एडमिशन क्राइटेरिया, यहाँ पे ये बोल रहा है ना। तो यहाँ से देखते हैं क्या चूज़ करना है। ये इस पर क्लिक करोगे आप तो आपसे पूछ रहा है कि एंट्रेंस बेस्ड आपको चूज़ करना है, मेरिट या फिर बोथ। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तभी आपके लिए मेरिट वाला ऑप्शन अवेलेबल होगा। तो बेटर है अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो ना तो आप दोनों वाला ऑप्शन चूज़ करो, क्योंकि अगर आप ये दोनों चूज़ नहीं करोगे तो मेरिट में नाम आते हुए भी आप अपना एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो बेटर है दोनों चूज़ करो। और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं हो तो आप एंट्रेंस बेस पे चूज़ कर सकते हो। ओके, तो मैं ये बोथ वाला यहाँ पे चूज़ करती हूँ। ये हमने फिल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर आपका देखो ये खुल के आ जाता है, जो आपने यहाँ पे डाला ना M.Com, उसके हिसाब से यहाँ पे खुल के आ गया यहाँ पे कि सिलेक्ट करो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है। देखो बीकॉम ऑनर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि 50% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में और रिलैक्सेशन दिया हुआ है OBC के लिए। लेकिन अगर आप बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं यहाँ पे तो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 55% है और OBC वगैरह की यहाँ पे अलग से ये दे रखी है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। फिर अगर आपने ये BMS वगैरह किया हुआ है तो आपका 60% होना चाहिए एग्रीगेट टोटल, इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने ये दिया हुआ है। तो आपको एक चूज़ करना होता है यहाँ से, ठीक है। तो मैं बीकॉम ऑनर्स चूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, ये मैंने चूज़ कर लिया इधर। अभी आपसे पूछा सिलेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मेरिट में भी आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है आपने तो 65% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए जनरल कैटेगरी के। यहाँ पे ये मेरिट बेस वाला आ गया क्योंकि मैंने बोथ वाला जो था वो चूज़ किया था, ठीक है। तो मैं बीकॉम ऑनर्स ही यहाँ पे अगेन चूज़ कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेना। उसके बाद यहाँ पे क्या है देखो कि सेंटर की चॉइस जो है वो सिलेक्ट करो यहाँ पे। तो सेंटर की चॉइस यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, मैं कुछ भी डाल दे रही हूँ फिलहाल के लिए। ये मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। आपको पहले क्या करना है, सबसे ऊपर वाले में वो चूज़ करना है जो आपके सबसे नियर बाय है, ठीक है। सबसे पहले वो जो सबसे ज़्यादा नियर बाय है, फिर उसके बाद थोड़ा सा जो आपके आसपास हो वो, फिर तीसरे में जो आपके आसपास हो, ठीक है। इस तरीके से चूज़ करना है। तो सेंटर भी बहुत ध्यान से चूज़ करना है क्योंकि आपके सेंटर इन्हीं तीनों में से कहीं जाएगा, तो अपने आसपास वाला ही एरिया चूज़ करना। सेंटर चूज़ करने के बाद नीचे क्या दिया हुआ है इन्होंने, देखो अदर प्रेफरेंसेस दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और एक चेक का साइन है। तो अगर आप ये चेक का साइन यहाँ पे रहने देते हो इसका मतलब आप इसी एंट्रेंस बेस पर SOL में भी एडमिशन ले सकते हो। ड्यू की कट ऑफ लिस्ट अलग आती है, SOL की वेबसाइट पे आती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इस पर आपको टिक जरूर करना है अगर आपके में ऑप्शन आ रहा है। ये डिपेंड करता है कोर्स आपने कौन सा चूज़ किया। मैंने M.Com चूज़ किया है ना, इसलिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं M.Com चूज़ ना करती, सपोज मैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का कोई कोर्स चूज़ करती जो कि SOL नहीं करा था, तो ये ऑप्शन वहाँ पे नहीं आता। तो अगर आपके फॉर्म में नहीं आ रहा है तो डरना नहीं है, ठीक है। मैंने M.Com चूज़ किया इसलिए आ रहा है। काफ़ी सारे कोर्सेज जो है SOL भी कराता है मास्टर्स के, तो प्लीज़ इस पर टिक ज़रूर कर देना अगर आपके में ऑप्शन आ रहा है तो, क्योंकि अगर आपने ये टिक नहीं किया तो आपका लिस्ट में नाम आते हुए भी आप SOL में एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब नीचे क्या बोल रहा है यहाँ पे, सिलेक्ट येस इफ़ यू वांट टू अप्लाई अंडर स्पोर्ट्स कैटेगरी। अगर आपने पहले से स्पोर्ट्स वगैरह में हो, कोई कोटा वगैरह है तो आप येस पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज मैं नो पे क्लिक कर रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद देखो नीचे क्या दिया हुआ है, डिक्लेरेशन दिया हुआ है कि आई एग्री, मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन एग्री करती हूँ जो भी मैंने फिल की है। एक बार दोबारा चेक कर लेना कि आपने सब कुछ ठीक से फिल किया है या नहीं। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं सेव एप्लीकेशन पर क्लिक। जैसे ही मैंने सेव एप्लीकेशन पे क्लिक किया ना तो ये एक अलग से पेज खुल के आया। यहाँ पे क्या दिया है देखो, अपडेट इन्फॉर्मेशन फॉर M.Com, क्योंकि मैं M.Com के लिए अप्लाई कर रही हूँ, राइट। तो यहाँ पे देखो आपके कॉलेजेस की प्रेफरेंस दी हुई है। SRCC कॉलेज दिया हुआ है, हंसराज कॉलेज दिया हुआ है। तो आपको इनको प्रेफरेंस देनी है कि आप सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देते हो, कि अगर आपकी कट ऑफ में नाम आ गया तो सबसे पहले आप किस में लेना पसंद करेंगे एडमिशन, फिर सेकंड नंबर पर अगर इसमें नहीं आया तो किस में लेना पसंद करेंगे। तो ये प्रेफरेंस आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं यहाँ पे, तो ये प्रेफरेंस आपको फिल करनी ही पड़ेंगी, इनको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। मैं फटाफट से फिल कर देती हूँ। तो ये सारी प्रेफरेंस फिल करने के बाद अब आप यहाँ पे क्लिक करोगे सबमिट पर। यहाँ पे लिखा है कि आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर ली है या नहीं, और अगर कुछ गलत फिल हुआ है तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब आप यहाँ पे टिक करते हो, अगर आपका फॉर्म ठीक फिल हुआ है तो सबमिट पर क्लिक करो, अदरवाइज डिसमिस पर क्लिक करो, ठीक है। तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद फिर से आपकी एक बार सारी इन्फॉर्मेशन खुल के आ जाएगी आपके सामने, जो भी आपने डिटेल फिल की है। फिर से एक बार देख लो कि आपने कुछ गलत तो फिल नहीं किया है। अगर कुछ गलत हो गया है तो यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक टू मॉडिफाई एप्लीकेशन, और अगर सब कुछ ठीक फिल किया है तो आप पे फीस पर क्लिक कर सकते हो। और अगर आप नहीं चाहते अभी फी पे करना तो आप माई होम पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका लास्ट स्टेप बचा है कि आप फी पे करोगे या माई होम पर जाओगे। अगर आप माई होम पर चले जाते हो तो आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी वहाँ पे,
तो अगर आप बाद में फ़ी पे करना चाहते हो तो आराम से बाद में लॉगिन करके लास्ट डेट से पहले फ़ी को पे कर सकते हो। कैसे करोगे कि आपका वहाँ पे जब ड्यू की वेबसाइट पे दोबारा से जाओगे ना, तो लॉगिन का ऑप्शन जहाँ पे आ रहा था ना, लॉगिन करो वहाँ से और आपको बोल देगा कि आपकी फ़ी पेमेंट रह गई है और कर दो। आई होप ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी आपके लिए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, इतना लंबा प्रोसीजर होता है, कहीं पे भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बच्चों को डर रहता है, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना देनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे वो SOL वाला, क्योंकि मेरे टाइम पे मुझे याद है मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ था, उन्होंने वो जो अभी मैंने SOL वाला पॉइंट आपको समझाया था ना, उस पर वो चेक नहीं किया था इस तरीके से, तो उनका SOL में नाम आते हुए भी शायद उनका एडमिशन वहाँ पर नहीं हो पाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर आपके में SOL का ऑप्शन आ रहा है तो उसको फिल ज़रूर करो। ओके, अगर आप चाहो तो एक ही फॉर्म में यहाँ पे एक से ज़्यादा कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बस आपको वहाँ पे जो फ़ी होती है ना आपकी, उसकी वो अलग अलग पे करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब जब आप फ़ी पर करोगे ना तो आपके जो एग्रीगेट आ जाएगा दोनों कोर्स का, वहाँ पे आप फ़ी को पे कर सकते हो। तो एक से ज़्यादा कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो एक टाइम पे, लेकिन उनका एंट्रेंस आपका अलग अलग होगा, वो देख लेना। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एंड प्लीज़ शेयर भी कर देना वीडियो को, ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।